बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट हमारी जो डिस्कशन थी वो बार्स के ऊपर थी। हमने सिंपल बार चार्ट सीखे, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट परसेंटेज बार चार्ट देखे और एट द एंड हमने पाई डायग्राम सीखी। ठीक है जी। अब जो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्ज़ामिनर लाजमी है कि सवाल पूछता है। उसमें से सबसे पहले जो डायग्राम है वो हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम हम बनाना सीखेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सीखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सीखेंगे। ठीक है जी। अब ये डायग्राम बनती कैसे हैं? देखें, हर एक चीज़ को बनाने के असूल हैं। अगर हम उसको उन्हीं असूलों के मुताबिक बनाएंगे तो वो चीज़ सही बनेगी। हर एक चीज़ के बनाने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने खीर बनानी है तो हमें दूध चाहिए होगा, चावल चाहिए होंगे और चीनी चाहिए होगी, तो इंशाल्लाह ताला दूध वो खीर बन जाएगी इंशाल्लाह जी। आग भी चाहिए होगी, पतीला भी चाहिए होगा। हाँ, ये मेरे ख्याल में मैं तो एक खीर वाली बात क्या कि फंस गया। जिस तरह खीर बनाने के लिए मुझे दूध चाहिए, चावल, भाई मुझे खीर बनाने दें, अब इंटरफेयर ना करें। अगर आपको नहीं पसंद आ रही घर जाके अपनी खीर बना लीजिएगा, ठीक है, तो मुझे बनाने दें। तो चीनी, दूध और मुझे तकरीबन चावल चाहिए खीर बनाने के लिए। इसके अलावा अगर मैं चौथे इंग्रेडिएंट के तौर पर प्याज डाल दूंगा तो खीर नहीं बनने वाली। थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्चें समझ आ रही है? तो कहने का मकसद ये है, जिस चीज के जो इंग्रेडिएंट्स है वही इंग्रेडिएंट यूज करेंगे तो वो डिश बनेगी। इसी तरह हिस्टोग्राम के कुछ इंग्रेडिएंट्स, यही इंग्रेडिएंट यूज करेंगे तो हिस्टोग्राम बनेगा, वरना हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। बात ये समझानी थी आपको। आपका सारा फोकस खीर पे था, मेरा तो हिस्टोग्राम पे था। ठीक है जी। हिस्टोग्राम के दो इंग्रेडिएंट्स हैं। हिस्टोग्राम हमेशा बनाई जाती है क्लास बाउंड्री प्लस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। किससे? क्लास बाउंड्री प्लस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। मुझे ये बताएं, क्या मैं क्लास लिमिट से हिस्टोग्राम बना सकता हूं? मेरा सवाल ही नहीं समझे। मैंने कहा क्या क्लास लिमिट से हिस्टोग्राम बनेगा? नहीं बनेगा। ये आंसर है। ये आंसर है सर, क्लास लिमिट से हिस्टोग्राम नहीं बनेगा क्योंकि क्लास लिमिट तो हिस्टोग्राम का इंग्रेडिएंट ही नहीं है। हिस्टोग्राम ने तो बनना सीबी से है। हाँ, अगर क्लास लिमिट वो गिवन कर दे तो मुझे उसको सीबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा हिस्टोग्राम बनाने के लिए। पर एग्जाम में कभी हमें हिस्टोग्राम बनाना ही नहीं है। एग्जाम में हमें हिस्टोग्राम कभी बनाना नहीं है। एग्जाम में जब भी हिस्टोग्राम आएगा ये बना बनाया आएगा। और हाँ, यहां से हम कुछ कैलकुलेशन सीख लेंगे। हिस्टोग्राम को बनाना नहीं सीखना हमने, हिस्टोग्राम बना बनाया जो होगा उसको समझना है और उसकी कैलकुलेशन को हमने सीखनी है बस। ठीक है जी। लेकिन फिर भी मैं आपको जिस तरह से मैंने सारी डायग्राम बनाना सिखाई तो हिस्टोग्राम भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है जी। तो हिस्टोग्राम बनेगा हमेशा क्लास बाउंड्री से और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। मुझे अगली बात बताएं, अगर हिस्टोग्राम ने क्लास बाउंड्री से बनना है तो मुझे ये बताएं, क्लास बाउंड्री ये डिस्क्रीट डाटा के लिए होती है या कंटिन्यूस डाटा के लिए होती है? कंटिन्यूस के लिए। तो ये मैं बात कह सकता हूं एमसीक्यू के लिए हिस्टोग्राम हमेशा कंटिन्यूस डाटा का बनेगा। हाँ, तो ये बात मैं लिख लेता हूं। ये तो मैंने किसी को भी नहीं बताया अभी तक। क्या ख्याल है? वक्त के आने साथ साथ बताऊंगा। डेफिनेशन में लिखी हुई है। हिस्टोग्राम क्या होता है ये तब बताऊंगा जब मैं हिस्टोग्राम की डायग्राम बनाऊंगा। अभी तो हिस्टोग्राम का तारुफ करवा रहा हूं। क्या ख्याल है?
तो हिस्टोग्राम बनता है कंटिन्यूस डाटा के लिए। अच्छा जी, फिर अगली बात बताएं, अगर हिस्टोग्राम सीबी से बनता है, सीबी कंटिन्यूस डाटा के साथ रिलेट करती है, तो मुझे ये बताएं, ये जो कंटिन्यूस डाटा है ये ग्रुप डाटा होता है या अनग्रुप होता है? तो कह सकता हूं हिस्टोग्राम हमेशा ग्रुप डाटा का बनेगा। क्या बात है, बहुत अच्छी। तो हिस्टोग्राम हमेशा ग्रुप डाटा का बनेगा। अब बताता हूं, अब इंग्रेडिएंट पूरे हो गए, अब बताता हूं हिस्टोग्राम है क्या। ये ग्रुप डाटा के बता, हिस्टोग्राम ये है, हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। कहता है हिस्टोग्राम एक रेक्टेंगल है, पर ये आम रेक्टेंगल नहीं है, ये एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हैं। रेक्टेंगल्स तो होंगे पर ये साथ साथ होंगे। इन विच एरिया, याद रखिएगा हिस्टोग्राम हमेशा एरिया की बात करेगा। इन विच एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, हर एक रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, वो बराबर होगा किसके? क्लास फ्रीक्वेंसी के और क्लास इंटरवल के। ये हिस्टोग्राम होता। बनता कैसे देखते हैं जरा, एक डाटा ले लेते हैं, उसका हिस्टोग्राम बना लेते हैं। जीरो टू 5, 10 to 15 और 15 to 20। और फ्रीक्वेंसी में हम ले लेते हैं 2, 5, उसके बाद 8 और उसके बाद कौन से वाले ले लें जी, जैसे आप लोग कहें 10 ले लेते हैं, ठीक है जी, ये 10 ही है, सही है जी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैं नाराज नहीं कर सकता, तो दैट्स आप लोगों ने 10 कहा था तो मैंने 6 लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब मुझे इसका हिस्टोग्राम बनाना, अव्वल तो हमें एग्जाम में बनाना नहीं है, ये बनाएगा, लेकिन फिर भी अगर बनाना पड़े तो ये कैसे बनेगा। एक्चुअल जो एग्जाम के लिए चीज़ तैयार करनी है वो इस डायग्राम के बाद वाली जो मैं बातें करूंगा वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी, वाई एक्सिस पर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में बस मैक्सिमम 8 है। ये लाइन कोई ऊपर को नहीं जा रही? जा रही है, चलें काम चल जाएगा। ठीक है, 2 का इंटरवल रख लेते हैं, ठीक है जी, 2 का इंटरवल काफी है। टू 4 6 8, ठीक है जी। और क्लास बाउंड्री 0 to 20 है, 0 5 10 15 20, बस जी। 25 जरूरत के तहत देख लेंगे, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो, फिलहाल 20 तक कर लेते हैं। 0 to 5 फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, तो 0 to 5, ये 0 to 5 फ्रीक्वेंसी 2 है। ये एक रेक्टेंगल बन गया जी। 5 to 10 5, तो हियर इज 5 to 10 5 जी, 5 to 10 5 है। ओह, ये असल में ना वो वाला टावर बनाया था जो थोड़ा टेढ़ा था, पता नहीं वो स्पेन में पता नहीं कहाँ पे है ना, वो एक ऐसी बिल्डिंग है ना जो थोड़ी सी, हाँ बस वही बनाया मैंने, वही तो वैसे बहुत ही टेढ़ा है। अच्छा चलो खैर,
चले जी, चलें फिलहाल गुजारा हो जाएगा हमारा। चलें जी, 5 to 10 5 हो गया, फिर 10 to 15 8 है। ओ 8 तो इतनी दूर है। ये 8 आया नहीं अभी तक। बस कर दे, बस बहुत है। चलें जी, इससे सीधी लाले मेरे से नहीं लगने वाली, सही है, मुझे स्केल आना। नेक्स्ट 6 है, 6 यहां पर है। ठीक है जी, तो यहां से यहां तक 2 है, 5 to 10। ये एग्जामिनर ये डिजाइन नहीं बनाएगा, ये डिजाइन मैं खुद बना रहा हूं। एग्जामिनर क्या करेगा, ये जो हाइट्स हैं इनके सामने कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखी होंगी, तो आपने देखना कि इस रेक्टेंगल की हाइट के अकॉर्डिंग कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है। 2 आ रही थी, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। 5 आ रही, मैंने यहाँ पे 5 रख दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करवानी है। तो 10 to 15 8, 15 to 20 6 आ गया, सही हो गया। अब हिस्टोग्राम से सवाल शुरू हो जाएंगे। यहां से अगर मैं ये पूछूं, अब आपको ये ओरिजिनल डाटा नजर नहीं आ रहा, ये ओरिजिनल डाटा हमें नजर नहीं आ रहा, हमें से ये ग्राफ नजर आ रहा है। अगर ग्राफ में नजर आ रहा है और एग्जामिनर मुझसे पूछ ले कि इन हिस्टोग्राम में मेरे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, टोटल डाटा कितना है मेरे पास, बता सकते हैं? टोटल डाटा 4 है मेरे पास, टोटल वैल्यूज 4 है मेरे पास। नलाइको, टोटल वैल्यूज कितनी हैं? आप लोगों को फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। तो व्हाट इज द टोटल ऑब्जर्वेशन? टोटल ऑब्जर्वेशंस या टोटल वैल्यूज 2 5 8 6, 2 5 8 6, आंसर इज 21। ये बात समझ आ रही है? दूसरी बात, अब सोच के जवाब देंगे। 10 और 20 के दरमियान, 10 और 20 के दरमियान कितनी वैल्यूज है? 10 और 20, 10 और 20 में से ये 2 टावर आ रहे हैं, 10 और 20 में सिर्फ ये 2 टावर आ रहे हैं। 8 + 6 बिल्कुल 14। मुझे बता सकते हैं मेरे इस डायग्राम में मैक्सिमम वैल्यू क्या और मिनिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम 8 और मिनिमम 2 है। एग्जामिनर हिस्टोग्राम से ये सवाल पूछेगा, ये सवाल पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछने वाला है वो ये पूछेगा कि हिस्टोग्राम जो है क्लास बाउंड्री से बनता है या क्लास लिमिट से बनता है? व्हाट? कंटिन्यूस डाटा, डिस्क्रीट डाटा, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, ठीक है। और याद रखिएगा जो हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल्स होते हैं ये हमें हाइट के बारे में बताएंगे या एरिया के बारे में बताएंगे? आप कहेंगे ये जो हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल्स हैं, हर एक रेक्टेंगल्स ये मुझे एरिया के बारे में बता रहा होता है। हालांकि फ्रीक्वेंसी तो हाइट तो सामने नजर आ ही रही होती है हमें, पर मेन मकसद इस रेक्टेंगल का एरिया बताना। एरिया बताने का मतलब क्या कि अगर क्लास इंटरवल 5 है और फ्रीक्वेंसी 2 है तो ये एरिया कितना बनेगा? 5 2 10 का, ठीक है। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम। एनी प्रॉब्लम इन हिस्टोग्राम? बोले, अब रुक जाए। हाँ
हाँ वो डिस्क्रीट के लिए थे, ये कंटिन्यूस डाटा के लिए, ये फर्क है। कम है इतना फर्क का? 5 to 10 मेरे पास 5 है, 5 to 10 5 है, एरिया 5 5 25। अनग्रुप डाटा का कभी हिस्टोग्राम नहीं बनता, इसलिए तो मैंने यहां पे लिखा। हाँ? वो अनग्रुप के लिए भी हो सकते हैं, वो कॉमन इंफॉर्मेशन के लिए हो सकते हैं ना। अगर कॉमन इंफॉर्मेशन है, सिंपल इंफॉर्मेशन है, तो आप सिंपल बार चार्ट बना लो, मल्टीपल बार चार्ट बना लो। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए मस्ट हिस्टोग्राम बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। जी जी, जो भी इंटरवल होगा उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। देखिए एरिया का फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है 5, विड्थ कितनी है 2, 5 2 जार एरिया 10 आ गया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट का देखें, यहां से यहां तक लेंथ 5 और विड्थ 5, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25 एरिया आ गया इस रेक्टेंगल का, और 5 इंटू 8 ये एरिया आ गया, और यहां से 5 इंटू 6 30 एरिया आ गया। ठीक है जी। हिस्टोग्राम दो तरह का बनता है। कितने तरह का बनता है? दो तरह का। एक हिस्टोग्राम बनता है विद इक्वल क्लास इंटरवल, और एक बनता है विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है जी। तो ये वाला जो हिस्टोग्राम बना है, ये आपके पास इक्वल क्लास इंटरवल के साथ बना है। किसके साथ बना है? इक्वल क्लास इंटरवल के साथ। तो हिस्टोग्राम दो तरह का, एक विद इक्वल क्लास इंटरवल और एक अनइक्वल क्लास इंटरवल। अगर मेरे पास इक्वल क्लास इंटरवल है तो कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम, फीलिंग हैप्पी हैप्पी। ठीक है जी। क्या ख्याल है? तो अगर क्लास इंटरवल इक्वल होंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, जिंदगी आसान रहेगी। लेकिन अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल है तो जिंदगी फिर भी आसान रहेगी, पर थोड़ा सा मुश्किल रास्ता बीच में आ जाएगा। फिर आपको पता है जिंदगी में मुश्किलात आती रहती है। अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो क्या करना है, याद रखिएगा। इक्वल क्लास इंटरवल के इंग्रेडिएंट ये थे, क्लास बाउंड्री प्लस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब अनइक्वल क्लास इंटरवल हो तो क्लास बाउंड्री की टेंशन नहीं है, टेंशन इस फ्रीक्वेंसी की है। तो फिर हम ये फ्रीक्वेंसी नहीं लेते। अनइक्वल के केस में हम क्लास बाउंड्री के साथ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेते हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसी लेते हैं? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी किस बला का नाम है अभी बताता हूं आपको। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला है f डिवाइडेड बाय h। अगर मैं f को h के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मुझे क्यों फाइंड करनी पड़ती है, उसकी रीजन अभी बताता हूं। एक टेबल बना लेते हैं, फिर उसका हिस्टोग्राम बना लेते हैं। ठीक हो गया?
चलें जी, हमारे पास एक डेटा है जो कि ये है। तो हमने कहा हमारे पास सीबी तो बनी हुई है, सीबी तो बनी हुई है, यानी कि हिस्टोग्राम बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। पर इस सीबी में मैंने एक बात ऑब्जर्व की, वो ये कि इस सीबी में जो क्लास इंटरवल आ रहे हैं वो इक्वल नहीं आ रहे। कोई सवाल नहीं है। नहीं गलत होगा, सेम होगा। क्लास इंटरवल में फाइंड करूंगा आपके सामने। अव्वल तो हमें ये डाटा इस तरह कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कभी हमने तस्वीर बनानी नहीं है। तस्वीर तो बनी बनाई आएगी, अगर आई तो अव्वल तो ये भी नहीं आनी। जो तस्वीर अगर एग्जाम में आनी है वो एग्जाम में ये वाली तस्वीर आनी है, इक्वल वाली। अनइक्वल वाली तस्वीर एग्जाम में नहीं आती, क्योंकि वो अनइक्वल है ना, वो सही आती नहीं है तस्वीर। क्या ख्याल है? अच्छा जी, अगर मेरे पास इंटरवल अनइक्वल आ जाए तो मैं किस तरह से हिस्टोग्राम बनाऊंगा, लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं अपने इस डाटे का क्लास इंटरवल चेक करूंगा कि क्लास इंटरवल क्या है। अगर बता क्लास इंटरवल को ऐसे शो करते हैं, सही जी। तो पहली क्लास का क्लास इंटरवल है 5 - 0 5, 10 - 5 5। हमने यार इक्वली चल रहा है। 20 - 10 35 - 20। हमने कहा बेड़ा गर्क जाए इसका, काश ये इक्वल होता तो हमारी जिंदगी आसान होती। पर हमने कहा नो प्रॉब्लम, हमने चीज सीखी हुई है, कोई मसला ही नहीं है। अगर मेरे पास क्लास इंटरवल अनइक्वल आ गया, इसका मतलब अब इस वाली फ्रीक्वेंसी का रोल खत्म हो गया। मैं ग्राफ इससे नहीं बनाऊंगा। रीजन क्या? रीजन ये है हिस्टोग्राम। अब आपको ये बात, अब जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन क्या अब रियलिस्टिक सामने आने वाली है। अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल हैं, हर एक फ्रीक्वेंसी हर एक क्लास के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा आ रही है, मैं चाहूंगा वो प्रोपोर्शनल आए, मैं चाहूंगा वो बराबर आए, ताकि हर एक के साथ इंसाफ हो पाए। तो दैट्स वाई अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल है तो उसके साथ मैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी यूज करूंगा वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होगी। वो कौन सी होगी? और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड किया जाता है? इस फ्रीक्वेंसी को इस h के प्रोपोर्शनल किया जाता है, यानी कि f डिवाइडेड बाय h से। अब दोबारा डेफिनेशन में मैं आ रहा हूं, चेक कीजिएगा जरा, अभी वाली बात क्लियर होने वाली जो मैंने f/h लिखी। दोबारा डेफिनेशन देखते हैं हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ साथ साथ जुड़े जुड़े रेक्टेंगल। ऐसे ये देखें, साथ साथ जुड़े जुड़े रेक्टेंगल्स। यहां तक बात समझ लगी? क्या कहूं आपको मैं अब? अच्छा जी, तो इस बात पे बड़े फरमाते हैं इग्नोर किया करें, इग्नोर किया करें, ठीक है जी, वरना बात आगे निकल जाती है फिर। ठीक है। अच्छा जी, हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल साथ साथ होंगे, एडजेसेंट होंगे। इन विच एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, हर एक रेक्टेंगल का जो ये एरिया होगा वो क्या होगा? वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? कोरस्पॉन्डिंग कहते हैं सामने, कोरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी को f कह दूं एंड क्लास इंटरवल h कह दूं, तो ये f/h बनता है। हर एक जो एरिया होगा हिस्टोग्राम का, जो हर एक एरिया होगा वो f/h फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। अनइक्वल के केस में नहीं, प्रोपोर्शनल हो नहीं रहा होता, तो दैट्स मुझे फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल के प्रोपोर्शनल करने के लिए मैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ले रहा होता। यहां पे कोई टेंशन नहीं होती, जहां पे इक्वल होता है वो प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब मुझे यहां आ रहा था, यहां पे प्रोपोर्शनल नहीं थी फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल के, तो मुझे उसको प्रोपोर्शनल करना है। और प्रोपोर्शनल करने के लिए मैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं करूंगा, मैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को यूज करूंगा। ठीक, ये कंसेप्ट समझने में मुश्किल है।
जब मैं ये दोनों कंसेप्ट समझा दूंगा तो सिर्फ मैं 4 जुमलों में हिस्टोग्राम मुकम्मल कर दूंगा, सही है। लेकिन ये 4 जुमलों तक पहुंचने के लिए सारी कहानी से गुजरना जरूरी था। जब मैं दोनों डायग्राम बना लूंगा फिर मैं एग्जाम फोकस बातें करूंगा। मैं एग्जामिनर ने ये पूछना कहें सर ये तो इतनी आसान बात थी, क्या ख्याल है? अच्छा जी, इस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का नाम सुन लें। इनके घर वालों ने इनका नाम रखा हुआ है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। इस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शनल हाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल हाइट भी कहते हैं। लिख दूं मैं? प्रोपोर्शनल हाइट। और इस प्रोपोर्शनल हाइट को ये आपको कैसे पता है? लिखा हुआ है तो मुझसे हमें लिखवाई जा रहे हो सारा कुछ। अच्छा, इस प्रोपोर्शनल हाइट को फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी कहते हैं। बस इतना ही मेरे भाई, ठीक हो गया जी। चलो जी, अब इसको कंप्लीट करते हैं। एफ ओवर एच करें 2/5, आंसर इज 0.4। 0.4 मुझे डेसिमल में लिखवाइएगा। 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 10 डिवाइडेड बाय 10 1। एफ ओवर एच 5 डिवाइडेड बाय 15, आंसर इज 0.23 कर लेते हैं। इतने 3 मुनासिब नहीं है, ठीक है जी। 0.2 मरतबा 3 0.33। अब रुक जाए, अगर आप यही फॉर्मूला एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आईकैप की किताब में पढ़ेंगे तो आपको एक डरोनी शक्ल का मिलेगा। वो कैसी शक्ल का मिलेगा? नहीं, जो पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है कोई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हो, उनके में नोट्स ना हो, वो आईकैप की किताब पढ़ रहे हैं, वो तो बेचारे पढ़ रहे होंगे ना, तो फिर उनको भी तो मैंने बात बतानी है। क्या ख्याल है? जिस तरह आप मेरे अपने वही मेरे अपने, क्या ख्याल? जिस तरह आप ना लाइक, क्या पता वो ना लाइक ना हो, शायद, पता नहीं, उनके बारे में पता नहीं है ना, आप लोग तो सामने मेरे। अच्छा जी, तो आईकैप की किताब में ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लिखा है, जरा ड्रोनी शक्ल का लिखा हुआ है, तो मैं बता दूं कैसे लिखा हुआ है। उसने लिखा हुआ फॉर्मूला एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय क्लास साइज और मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। है ना ड्रोना फॉर्मूला? तो आप लोग ये याद कर लो फिर। अच्छा जी, अब रुकिएगा। मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय क्लास साइज मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, इस सारे को मैंने कहा है ये एफ ओवर एच है ना? आसान तरीका। क्लास साइज मेरे भाई एच यार, क्लास इंटरवल क्लास साइज होता है। क्या ये बात चैप्टर नंबर अभी इसी में बताया हुआ है आपको, अभी इसी में बताया हुआ है आपको। जो क्लास साइज होता है उसको क्लास इंटरवल भी कहते हैं, क्लास हाइट भी कहते हैं, क्लास विड्थ भी कहते हैं। सारे नाम नोट्स में लिखे हुए हैं। अच्छा जी, जब हमने डायग्राम बनानी है, अव्वल तो बनानी नहीं है, लेकिन अगर बनानी पड़ जाए तो ये जो डाटा देख रहे हैं, मैं इस डाटा से भी डायग्राम बना सकता हूं और एक्यूरेट बननी है, कोई टेंशन नहीं होनी। कुछ स्टैटिस्टिशियन ये करते हैं, वो कहते हैं जब हम ना एफ ओवर एच से कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आ जाते हैं डेसिमल में। डेसिमल हमें पसंद नहीं है पर्सनली, क्या ख्याल है? डेसिमल हमें पर्सनली पसंद, हम कहते हैं कोई हरे भरे आंसर आए, कोई इंटीजर में आंसर आए। ये क्या 0.33, 0.4, वो कहते हैं कि इन आंसर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आप इन सारों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो। वो मर्जी हो सकती है, वो 10 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो 100 हो सकता है, लेकिन जिंदगी आसान
जीरो मेरे भाई, जीरो सिर्फ जिंदगी में खाने के लिए अच्छा लगता है। सिर्फ जीरो जो है अंडा, वो सिर्फ खाने में अच्छा लगता है, बाकी मुनासिब नहीं है। ठीक है ना? अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, आई कैप कहता है मिनिमम क्लास साइज, यानी कि ये जो आपका क्लास साइज है ना, इसमें से जो मिनिमम क्लास साइज होगी, अब उनको सबसे मल्टीप्लाई करवा दो। यानी कि हमारे केस में 5 है, ये कोई रूल नहीं है, ऐसा हरगिज कोई रूल नहीं है। मैं इनमें से कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकता हूं, और मैं आउट ऑफ क्लास इंटरवल भी सिलेक्ट कर सकता हूं नॉर्मली, क्योंकि मुझे एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो इस केस में 5 पसंद नहीं आ रहा, 10 सही है। जरा 10 से जरा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, 5 से मुझे डर लग रहा है कि आपने मल्टीप्लिकेशन में गलती कर देनी है, तो 10 से कर लेते हैं। 4 10 10 और 3.3 देखें, पहले हमारी जिंदगी में 2 3 थे, अब 1 3 रह गया। अब रुक जाए, अब हमारा फॉर्मूला क्या बना, हमने f/h किया, फिर अपनी मर्जी का कोई सा क्लास इंटरवल उठा लिया। यही देखें सेम फॉर्मूला, ये नहीं लिखा हुआ। अब चेक करें, डिजाइन चेंज करने वाला हूं। ये f है ना, ये f आ गया, ये h आ गया, और ये h आ गया, तो ये बन गया f/h हमारे वाले फॉर्मूला। ये f को मैं जरा इधर लेकर आ रहा हूं, इसको इधर ले और इसको उठा के किसी जगह पर ले, तो बन जाएगा f/h मल्टीप्लाई बाय मर्जी वाला h। ठीक है नी? या ये तो हमारा हाइपोथेटिकल है ना, अज्यूम्ड h है, तो जो हमने अपनी मर्जी से इस केस में 10 ले लिया, तो आई क्या फॉर्मूला वो इन्हीं में से रहने तो ज्यादा बेहतर है। अब इनके अलावा भी ले सकते हैं। अब चेक कीजिएगा, ये जो मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 किया, इसका कोई खास रोल नहीं है। जो डायग्राम इन ब्लू वैल्यूज का बनना है, वही डायग्राम इन रेड का बनना है। तो टेक्निकली हमने एक्स्ट्रा एफर्ट किया ही है। इस एफर्ट की हासिल खास हासिल नहीं है, हमें कुछ भी जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि आई कैप ने अब इस डिजाइन का फॉर्मूला बना दिया है, हो सकता है एमसीक्यूज में इस डिजाइन के फॉर्मूला आपसे पूछ ले। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने की हद तक हमें इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। अब जल्दी से इसकी डायग्राम देखते हैं, जरा डायग्राम पर आ जाए। किधर है भाई? डायग्राम में हमें पता हमारे पास मैक्सिमम 10 है ना, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 10 आएगी। थर्टी 35 तक जाना है, 35 तक 0 5 10 15 20 25 30 and 35। ठीक है जी? और मैक्सिमम 10 तक जाना है, 10 तक जाना है। अब चेक कीजिएगा 10 तक 1 का इंटरवल ले लें। हमारे पास बहुत जगह है, हम 0.5 का भी इंटरवल से काम चला सकते हैं। अच्छा चले 2 4 6 8 और 10। ठीक हो गया जी? अब डायग्राम बना लेते हैं। अब इसको भूल जाए, 0 to 5 4 है, ये 4 है, 0 to 5 4 है। ठीक है? और अगर मैं डेसिमल में ये वैल्यूज लिखूं
तो डेसिमल में वैल्यूज क्या होंगी? ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, यही है ना? तो देखें ग्राफ 0.4 पे भी वही बना जो 4 पे बना है, तो कोई टेंशन नहीं थी हमें। फिर 5 to 10 कितना है? 10। 5 to 10 10 है। देखें 5 to 10 10 भी है, 1 भी है, तो ये भी सही, ब्लू वाला भी सही, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 से ना भी मल्टीप्लाई करवाएं। नेक्स्ट क्या? 10 to 20। 10 to 20 कितना है? 10। 10 to 20 10 है। पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह जनाब। चलें जी, 10 to 20 अगेन 10 था। चलें जी, अब देखें जैसे ही क्लास इंटरवल अनइक्वल था वो हमें ग्राफ में भी नजर आ गया। अब देखें यहां से यहां तक गैप चेक करें, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से गैप इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या? क्लास इंटरवल अनइक्वल है। क्या चलें एक और बना लो, फिर कंपेयर करते हैं। 20 to 35 3.3 है। 3.3 किधर गया? अच्छा जी, 3.3 में ये 3 हो गया और 3.3 यहां पे करके कहीं ना कहीं होगा, ठीक है जी। चलिए 20 to 35 35 तक आना है। चलें जी, अब ये मेरे पास हिस्टोग्राम के सारे डायग्राम बन गई और चेक करें, अब दूर से ही पता चल रहा है ये जो हिस्टोग्राम बना ये अनइक्वल क्लास इंटरवल के साथ बना हुआ है, क्योंकि यहां पे क्लास इंटरवल कुछ और है, यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है। अच्छा, यहां से सवाल किस तरह का आएगा आप सुनिएगा। अनइक्वल क्लास इंटरवल से क्वेश्चन कैसे आएगा? वो ये कहेगा सबसे पहली बात कि अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अनइक्वल क्लास इंटरवल हैं, वी मेक हिस्टोग्राम बाय यूजिंग ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। सही हो गया? फिर वो कहेगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूले में लिख देगा h/f और लिख देगा, और क्या लिखना है? x/f, ऑप्शन ही पूरी कर रही है ना मुझे, n/f और लिख देगा f/h। हमें ये सही है, क्या ख्याल है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है f/h, और ये लिखा हुआ ये लिखा हुआ f/h। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? f/h होता है। बस इसके अलावा यहां से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। बाकी वो जो सवाल हैं ये 8, 5, 6 ये आसान है। क्लियर? नहीं, एरिया यहां से नहीं। नॉर्मली आज तक एग्जाम, प्लीज ये सुनिएगा, आज तक एग्जामिनर ने ये जो एरिया मैंने कैलकुलेट किया है ना, आज तक एग्जामिनर ने कभी ये बात पूछी नहीं है। वैसे वो सिर्फ ज़बानी कलामी पूछता है कि जो हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स हैं ये एरिया बताते हैं, नहीं तो आपने कहना बताता है। भाई ये बात, इन सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। कल इंशाल्लाह ताला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से हम दोबारा स्टार्ट लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।